मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। Entire process has been a farce. All responses, justifications and defenses provided to the JIT in person or in writing have purposely been left out of their report to mislead the people, to mislead the media and to mislead the courts. How can a fair investigation? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जेआईटी रिपोर्ट पर कड़ी तनकीद। कहा जेआईटी ने वुज़रा और मीडिया को रिपोर्ट जानबूझकर लीक की। जेआईटी के तरीके से फेयर ट्रायल के हक से महरूम हो गए। रिपोर्ट सिर्फ राय है। एहतसाब को मुल्क में सियासी मंजरनामा तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्क में एक और वजीर आजम को एहतसाब के नाम पर निकाल दिया गया। एक इदारे के लिए एहतसाब का मयार कुछ और, दूसरे के लिए कुछ और है। बिलावल भुट्टो की हुकूमत की पॉलिसियों पर भी तनकीद। कहा नया साल मईशत के लिए बहुत मुश्किल होगा। हुकूमत के पास मईशत की बेहतरी के हवाले से कोई रोड मैप नहीं। जेआईटी ने जरदारी और ओमनी ग्रुप की जायदादें मुंजमद करने की सिफारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कराची और लाहौर के बिलावल हाउसेस जबकि जरदारी हाउस इस्लामाबाद की रिहाइश गाहें भी मुंजमद करने की सिफारिश। रिपोर्ट में करार दिया गया कि दोनों ग्रुप्स ने हुकूमती फंड्स में बेज़ाब्तियां की और कमीशन लिया। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी। जिस्मानी रिमांड में 19 जनवरी तक तौसी। हुकाम ने अदालत को बताया कि पैरागॉन सिटी में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई तमाम अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं। ख्वाजा साद रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत एहतसाब के नाम पर इंतकाम ले रही है। सिविल आमरीत से अवाम की जान जल्द छूट जाएगी। शहबाज शरीफ को एक और मुश्किल का सामना। नैब ने आमदन से जायद असासों की तहकीकात के लिए अदालत को दरखास्त दे दी। नैब हुकाम के मुताबिक शहबाज शरीफ के असास से ज़राए आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। नैब को 1997 से 2004 और 2007 से 2018 तक अकाउंट्स और जायदाद का रिकॉर्ड मिल गया। विफाकी वजीर शेख रशीद ने एक बार फिर शरीफ बरादरान पर तनकीदी ट्रेन चढ़ा दी। राना सनाउल्लाह के इल्जामात का जवाब देने से इनकार। कहा नंबर 1 से दुश्मनी करता हूँ। शाहिद खाकान LNG के चोर हैं, जेल में होना चाहिए। 30 मार्च से पहले झाड़ू फिरने की भी पेशगोई कर दी। आज हमारे पास सबूत मौजूद है कि सिर्फ शेख रशीद के नाम 2 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो इस वक्त इसके नाम है। तो अब ये बताए फिर कि ये अरबपति जो है ये कहां से बना। शेख रशीद को जवाब देने राना सनाउल्लाह फिर मैदान में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शहबाज शरीफ पर शेख रशीद जैसे शख्स का बोलना इंतहाई शर्मनाक है। आज तक शहबाज शरीफ पर 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। शेख रशीद के पास इस वक्त 2 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है और इसका टैक्स भी नहीं दिया। नैब का इदारा जानिबदारी से अपोजिशन का एहतसाब कर रहा है। अल अजीजिया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की सजा मौतरी की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस आमिर फारूक 2 रुकनी जवीयन बेंच में शामिल। जवीयन बेंच 7 जनवरी को अपील की समाअत करेगा।
सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में सरकारी अराजी पर पैकेजेस मॉल की तामीर के खिलाफ आज खुद नोटिस की समाअत। FBR और डिप्टी कमिश्नर की तलबी। चीफ जस्टिस ने कहा अदालतें सरकारी प्रॉपर्टीज की मुहाफिज हैं, बताएं लीज पैकेजेस फैक्ट्री की जमीन पर मॉल कैसे बनाया गया। आइंदा सारी लीज ओपन ऑक्शन के जरिए दी जाएगी। रिमार्क्स दिए अब वो वक्त नहीं रहा कि शहर का अमीर आदमी मर्जी से सरकारी जमीन लीज पर ले लेता था। LDA के पेट्रोल पंपों की लीज मंसूख करने से अब 1.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, पहले 15,000 सालाना आते थे। वजीर आजम इमरान खान की UAE के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से 1-on-1 मुलाकात कल होगी। अमाराती वली अहद के एजाज में वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद में जुहराना भी दिया जाएगा। पेशावर कार बम धमाके में अहम पेशरफ। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का मुबैना मालिक गिरफ्तार, तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। नेक मोहम्मद को खैबर एजेंसी की तहसील जमरूद से गिरफ्तार किया गया। पेशावर कार बम धमाके में 2 खवातीन समेत 6 जख्मी हुए। CCPO के मुताबिक 10 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रिपोर्ट तलब कर ली। कराची और अंगी टाउन में कतर अस्पताल के करीब स्कूल वैन में आग लग गई। 4 बच्चे झुलसकर जख्मी हो गए। सिविल अस्पताल के बोन्स वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। वैन में 10 बच्चे सवार थे। ड्राइवर और इलाका मकीनों ने बच्चों को गाड़ी से निकालकर आग बुझाई। कराची में चिड़ियाघर के अतराफ तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। भारी मशीनरी की मदद से 200 दुकानें और 205 दफातर गिराए जा रहे हैं। दुकानदारों का शदीद एहतजाज, टायरों को आग लगाकर सड़क ब्लॉक कर दी। ऑपरेशन के दौरान एक दुकान की छत का हिस्सा गिर गया। एक शख्स को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। छापे के दौरान खातून पर तशद्दुद करने वाला थाना सिटी चिन्योट का ASI 2 एहलकारों समेत गिरफ्तार, मुकदमा भी दर्ज। थानेदार ने छापामार कार्रवाई के दौरान खातून को जमीन पर पटक दिया था। खासादार फोर्स की पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पर कामयाब कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से आने वाले कोयले के ट्रक से बड़ी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया। असलहे में खुदकार हथियार शामिल हैं। शुमारी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। हर तरफ बर्फ की चादर बिछ गई। राब्ता सड़कें बंद, लोग घरों में मैसूर। छतर टॉप में दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। लवारी टनल भी बंद। बालाकोट, शुगरान, कागान और नारान में 1 फुट तक मजीद बर्फबारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादलों का राज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, शेखुपुरा समेत कई शहरों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब में लोड शेडिंग का अजाब चौथे रोज भी मुसल्लत। कई इलाकों में तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली की आंख मचोली से लेस्को, मेप्को और फेस्को के सार्फिन सबसे ज्यादा मुतासिर। निजाम जिंदगी दरहम बरहम। हुकूमत का दरियाए सिंध पर फेयर सर्विस खत्म करने का फैसला। मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्तगी के नोटिस मिल गए। साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ के दौर में 1 अरब रुपए से मंसूबा शुरू किया गया था। मुलाजमीन का एहतजाज।
अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं नबीला सिंधु और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज में आपको बताएं कि कराची में चिड़ियाघर के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। भारी मशीनरी की मदद से 200 दुकानें और 205 दफातर गिराए जा रहे हैं। चिड़ियाघर के अतराफ में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जो कि इस वक्त भी जारी है। भारी मशीनरी की मदद से 200 दुकानों और 205 दफातर हैं जिन्हें गिराया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान दुकान की छत का हिस्सा गिर गया। मलबे से एक शख्स को जख्मी हालत में निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में एम्प्रेस मार्केट के इतराफ तजावुजात के खात्मे के बाद KMC ने गार्डन के इलाके में ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। कार्रवाई के दौरान 200 दुकानों और 205 दफातर को मिसमार किया जा रहा है। इसी को ऑपरेशन में जिला इंतजामिया के इलेक्ट्रिक, SSGC, पुलिस और रेंजर्स समेत मुताल्लिका इदारों की मुआवनत हासिल है। KMC हुकाम के मुताबिक कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर की जा रही है। इसके पीछे जो है वो जूलॉजिकल गार्डन के मुलाजमीन के जो है वो घर बने हुए हैं। ऑलरेडी उनको भी नोटिस इशू किए जा चुके हैं, लेकिन फर्स्ट जो है वो हम जो है कमर्शियल जो एक्टिविटीज है वो खत्म कर रहे हैं। मुतासिरीन ने जल्द मुतबादल जगह फराहम करने का मुतालबा भी कर दिया। ये मेरी दुकान थी और मैं यहाँ पे 40 साल से और मेरे वालिद साहब को ये दुकान 1962 में मिली है। 400 दुकान में कितने खानदान काम करते होंगे? उनके पीछे 4-4, 5-5 आदमी, उनके बच्चे खाने पीने वाले, तो कैसे सिलसिला चलेगा? ऑपरेशन से पहले दुकानदारों और दफातर के मालिकान ने खुद अपना सामान महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया था, जबकि इसी दौरान कचरा चुनने वालों की भी चांदी हो गई। अगर शहरियों की आमदोरफ्त को आसान बनाना है और चिड़ियाघर के इस इलाके को तजावुजात से पाक करना है तो जनाब 3 दिन का इंतजार करना होगा, क्योंकि आज से शुरू होने वाला ये ऑपरेशन मंगल तक जारी रहेगा। सबनाज, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे एक्सप्रेस न्यूज की नुमाइंदा सबा से। सबा, अभी आपकी रिपोर्ट भी देखी जिसमें आपने तफसीलन बताया कि ये ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा। ये बताइएगा कि इस ऑपरेशन में क्या मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ रहा है? जी हाँ नबीला, सबसे पहले आपको बताएं, जैसा कि आपका सवाल है कि मुज़ाहमत का सामना, तो कल ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ था। कल से ही जो है वो यहाँ के जो दुकानदार थे वो सड़कों पर निकल आए थे और सड़क ब्लॉक करके जो है वो टायर जलाकर एहतजाज करना शुरू कर दिया था। वैसे तो ये ऑपरेशन आज सुबह 10 बजे शुरू होना था, लेकिन डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से उनको 2 घंटे मजीद दिए गए थे ताकि जो दुकानदार हैं वो अपना जो सामान दुकानों में रह गया वो भी जो है वो बाहर निकाल के महफूज मकामात पर मुंतकिल कर लें। आपको बताएं कि शाम तकरीबन 4-4:30 बजे तक तो ऑपरेशन जो है वो बगैर किसी हिल-ओ-जत के जो है वो जारी और सारी था, लेकिन शाम में जो है वो कुछ दुकानदार बाहर निकल आए और उन्होंने जो है वो सड़क पर टायर जलाकर जो है वो एहतजाज करना शुरू कर दिया। और जो लसबेला से गार्डन की जानिब आने वाली सड़क थी वो तो ऑलरेडी बंद भी थी और उसको मजीद जो है वो ट्रैफिक का जो अतराफ का ट्रैफिक था वो भी जो है वो जाम कर दिया था। इसके अलावा आपको बताएं कि जब ऑपरेशन, ठीक है, बहुत शुक्रिया सबा। बिलावल भुट्टो की JIT रिपोर्ट पर कड़ी तनकीद। कहा JIT ने वज़रा और मीडिया को रिपोर्ट जानबूझकर लीक की। JIT ने वज़रा और मीडिया को रिपोर्ट जानबूझकर लीक की, ये कहना था बिलावल भुट्टो का। उन्होंने ये भी कहा कि JIT के तरीके से फेयर ट्रायल के हक से महरूम हो गए। रिपोर्ट सिर्फ राय है। मुल्क में एक और वजीर आजम को एहतसाब के नाम पर निकाल दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि एहतसाब को मुल्क में सियासी मंजरनामा तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हम करप्शन के एहतसाब की बात करते हैं, मगर आपके वोट, आपके जमहूरी हकूक, उस पर कीमत कोई नहीं लगा सकता। करोड़ों के वोट चोरी करने वालों का एहतसाब कब होगा? The fight against corruption will not be won as long as some are treated as sacred cows. There must be no sacred cows when it comes to the fight against corruption. It is fallacious to argue that some institutions are less corrupt than others. There is corruption in all sections of our society. We have demanded one uniform anti-corruption law and one anti-corruption mechanism applicable to anyone paid out of the national exchequer. I urge all political parties to work towards this goal to end corruption in all institutions. JIT on Bayanami accounts was treated as a final judgment. JIT members purposely leaked information to ministers and to the media
in contempt of Supreme Court orders in order to conduct our media trial. The entire process has been a farce. Pakistan People's Party ने हमेशा वफाक की सियासत की, आज वफाक खतरे में। आज छोटे सूबे इस मुल्क के ठेकेदारों की तर्ज सियासत से नाला। आज एक दफा फिर सूबे के माली वसाइल पर डाका डालने की तैयारी की जा रही। शायद इस मुल्क के ठेकेदारों को इस बात की अंदाजा नहीं कि वो कितना खतरनाक गेम खेल रहे हैं। JIT ने सुप्रीम कोर्ट से आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, ओमनी और जरदारी ग्रुप्स के असासे मुंजमद करने की सिफारिश कर दी। JIT ने बिलावल हाउस कराची, बिलावल हाउस लाहौर और जरदारी हाउस इस्लामाबाद, आसिफ जरदारी और ओमनी ग्रुप की जायदादें, आसिफ जरदारी की न्यूयॉर्क और दुबई की प्रॉपर्टीज मुंजमद करने की सिफारिश की है। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और जरदारी ग्रुप की तमाम शहरी और ज़रई अराजी मुंजमद करने की भी इस्तदा की है। शवाहिद के मुताबिक दोनों ग्रुप्स ने गैर कानूनी पैसा, हवाला और हुंडी के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल किया। नैब कोर्ट के फैसले तक इन असासों को मुंजमद रखा जाए। JIT ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी इस्तदा की है कि SECP को जरदारी और ओमनी ग्रुप के डायरेक्टर के नामों की तब्दीली से रोकने का हुक्म दिया जाए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, हम कठिन माहौल से गुजर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं तलखियां जल्द खत्म हो, हमारा किसी से कोई जाती झगड़ा नहीं। हम कठिन माहौल से गुजर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं तलखियां जल्द खत्म हो, ऐसा कहना था वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग आप देखिए JIT में, लोग कौन मुलव्वस हैं? 272 लोग हैं, उनमें कौन लोग मुलव्वस हैं? चेयरमैन स्टेट बैंक, डिप्टी चेयरमैन स्टेट बैंक, SECP का चेयरमैन, बैंक्स के प्रेसिडेंट्स। जब आप तमाम लोगों को, तमाम इदारों को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेंगे, जब तमाम इदारों के ऊपर आप लोग अपने इस तरह से लोगों को बैठा के और उनसे फिर जाती काम लेंगे, तो फिर इदारे नीचे जाएंगे, और जब इदारे नीचे जाते हैं तो अल्टीमेटली मुल्क नीचे जाते हैं। और यही पाकिस्तान के साथ हुआ। ऊपर अपने लोग लगा लिए, उनके साथ अपनी बिजनेस पार्टनरशिप्स बना ली, और उन पार्टनरशिप्स के जरिए पैसे जो हैं वो आपने यहाँ पे बाहर भेजने शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में मुल्क को बेइंतहा मुआशी नुकसान हुआ। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वजीर आज़म की दरखास्त की समाअत 7 जनवरी पीर को होगी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने दरखास्त पर समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। अहम तरीन खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म की दरखास्त पर समाअत 7 जनवरी पीर के रोज होगी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने दरखास्त पर समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब ने आमदन से ज़ायद असासों के नए केस का आगाज कर दिया। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ से जेल में तफ्तीश के लिए दरखास्त दे दी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मुश्किलात कम न हो सकी, नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात शुरू कर दी। इस हवाले से अदालत में जमा कराई गई दरखास्त में कहा गया कि शहबाज शरीफ के असासे उनकी आमदनी से मुताबिकत नहीं रखते। नैब ने दरखास्त में बताया कि साबिक वज़ीर आला के असासों की तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। मौसूल रिकॉर्ड में 1997 से लेकर 2004 तक के तमाम अकाउंट्स की तफसील है। इसी तरह 2007 से 2018 तक अकाउंट्स और जायदादों का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया है। एहतसाब अदालत लाहौर ने ख्वाजा बरादरान के जिस्मानी रिमांड में 19 जनवरी तक की तौसी कर दी है। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं हुकूमत एहतसाब के नाम पर इंतकाम ले रही है। एहतसाब अदालत ने ख्वाजा बरादरान के जिस्मानी रिमांड में अब 19 जनवरी तक की तौसी कर दी है। ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि हुकूमत एहतसाब के नाम पर इंतकाम ले रही है। इंसाफ और एहतसाब के नाम पे इंतकाम जारी है। महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी की जिंदगी अजाब है। जो नया मिनी बजट आ रहा है का तूफान लेके आ रहा है, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान को इमरान खान की हुकूमत ने मसाइल की दलदल में धकेल दिया है। और इंशाल्लाह इस जालिम हुकूमत से जो एक सिविल आमरीत है, लोगों की जान छूटेगी, क्योंकि ये पाकिस्तान को चलाने की अहलियत नहीं रखते। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म एक बैगर बन गया, कशकोल लेके पूरी
दुनिया में घूम रहा है कि जो इमरान खान को लेकर आए हैं आज वो भी पछता रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम सुरखरू होकर निकलेंगे, हमारे हाथ साफ है, हमारा ज़मीर मुतमईन है। हमने पाकिस्तान की सेल्फलेस खिदमत की है। खिदमत का सिला यहाँ जेलों में और इंतकाम की शक्ल में दिया जाता रहा है। पहले भी ये हुआ है, आज भी ये हो रहा है। वजीर रेलवे शेख रशीद ने एक बार फिर शरीफ ब्रादरान पर तनकीदी ट्रेन चढ़ा दी। राना सनाउल्लाह के इल्जामात का जवाब देने से इनकार कर दिया। कहा नंबर 1 से दुश्मनी करता हूँ। शाहिद खाकान LNG के चोर हैं, उन्हें जेल में होना चाहिए। बर्रे सगीर पाको इनका सबसे बड़ा चोर डाकू लुटेरा जो है, जिसने इस खजाने को नोचा और लूटा, अपने दामाद को भगाया, अपने बेटे को भगाया, इस आगदार को भगाया, प्राइम मिनिस्टर के जहाज में अपना एक बेटा उतर गया, उसका नाम है शहबाज शरीफ। असल बात है ये। और अल्लाह के फजल करम से पानामा का केस भी मैंने लड़ा था। जिस आदमी का मॉरल कैरेक्टर ना हो, जिसके ऊपर लातादाद केसेस हों, कल मैंने जो जुमला बोला उसको फिर दोहराता हूं, दूध की रखवाली पर बिल्ला नहीं बैठाया जा सकता, चोरों को चौकीदार नहीं बनाया जा सकता। असम्बलियों के चोर जो है, लुटेरे जो हैं, आपने अभी खाकान का नाम लिया, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ गया हूं जी। खाकान ने जेल जाना है, मैं उसका नहीं हूं। खाकान का क्या मसला है? उस LNG का चोर है, मैं उसके खिलाफ। ये सारे जो बातें मैं कह रहा हूं, ये सारे वो लोग हैं, मेरा उनसे कोई जाती लड़ाई झगड़ा नहीं है। मैं ईमानदारी से समझता हूं कि ये बदबूदार इसलिए बोल रहा है कि मैं शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूं। शेख रशीद को जवाब देने राना सनाउल्लाह फिर मैदान में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहबाज शरीफ पर शेख रशीद जैसे शख्स का बोलना इंतहाई शर्मनाक है। शेख रशीद के पास इस वक्त 2 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है और इसका टैक्स भी नहीं दिया गया। आज हमारे पास सबूत मौजूद है कि सिर्फ शेख रशीद के नाम 2 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो इस वक्त इसके नाम है। वो हमने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो हासिल कर लिए हैं और जो इसने अपना इनकम टैक्स अदा किया है अब तक, उसके मुकाबले में जो ये प्रॉपर्टी है इसका 100 का नहीं बल्कि 1 और 10,000 का फर्क है। तो अब ये बताए फिर कि ये अरबपति जो है ये कहां से बना। मैं हूं हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।